हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में न सिर्फ आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी आप लोगों को मैं दूंगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिलेबस का बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में केवल आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ऐसे तो यहाँ पे सिलेबस में 2 चैप्टर और दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। तो केवल एक ही चैप्टर पढ़ना था, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये दोनों ही आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा गया है कि जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाली हुई है ऑफिशियली, तो उसमें से जो केस स्टडी क्वेश्चन पूछा गया है वो इस वाले टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, तो देख लो, एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और एक यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछा गया है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, एक है केस स्टडी में और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हिस्ट्री से। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे ज्योग्राफी से दिया गया है। तो ज्योग्राफी में ये जो चैप्टर 5 है, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है। यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो लिख दिया है। ठीक है, ये वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को यहाँ से पढ़ना है। ये वाला यहाँ पे चैप्टर 6 आप लोग को दिखाई देगा, ये वाला आपको पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और ये 7th वाला पढ़ना है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब देखा जाए तो इन चैप्टर से सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला हुआ है उसमें एक इस तरह से डेटा वाला एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी डेटा से एक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन और भी इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इस वाले चैप्टर से, ये वाला चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन आया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा जाए चैप्टर 7 से, ठीक है, चैप्टर 7 से तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो केस स्टडी में रहेगा। और सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला है, तो जो केस स्टडी दिया हुआ है वो कम्युनिकेशन टॉपिक से दिया हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टॉपिक्स को आप अच्छे से ज़रूर समझ के जाएँ। और इस वाले चैप्टर का अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बात करें, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, ये दोनों टॉपिक्स आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये थर्ड वाला टूरिज्म एज ए ट्रेड। ठीक है, टूरिज्म एज ए ट्रेड से देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे उसको देख ले। ठीक है, क्योंकि टेबल वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे दोनों दिया गया है, इसी का क्वेश्चन में ये है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, ये वाला और ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब चलिए हम आगे आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि हमारी सिविक्स की किताब चलती है। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया और दूसरा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर हम बात करें, तो सैम्पल पेपर में इसमें भी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस चैप्टर से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बात करें पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयारी करके जरूर जाएँ। यहाँ पे जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, इसमें ये फर्स्ट वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया हुआ है और सेकेंड वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7th में ये तो हम देख ही चुके हैं कि 5 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आ रहा है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि 5 मार्क्स में केवल 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से ही दे दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयारी करके ज़रूर जाएँ। चलिए लास्ट जो हम लोग का आता है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हमें फिर से 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए ये वाला बुक है। इकोनॉमिक्स की जो किताब है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। तो मनी एंड क्रेडिट से यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट से एक और क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन मनी एंड क्रेडिट से है। और एक जो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में, एक जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा वो ग्लोबलाइजेशन एंड
द इंडियन इकोनॉमी से रहेगा। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 5 और 3 8 और ये 2 मार्क्स में आएगा। से केवल जो 10 मार्क्स का है वो इकोनॉमिक्स में ही रहा है। ऐसे तो दूसरे में भी है, बट इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है खास करके ग्लोबलाइजेशन वाला, तो इसको अच्छे से ज़रूर कर ले। खास कर ये जो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है आप इसको एक बार देख के जाए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थ्योरी टाइप में है, आपको बस लिखना होगा। ठीक है, आप लिख के आओगे आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। और मनी एंड क्रेडिट से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बात करें तो एक तो ये हो गया मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, इसके बाद ये वाला टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं मैप्स वाले क्वेश्चन को। तो जो यहाँ पे सिलेबस में मैप में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम में एग्जैक्ट आपके वही क्वेश्चन रहेंगे, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम पहले हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री से यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे वो ये तीनों से आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, तो इसमें से रहेगा और या तो फिर इसमें से रहेगा। ठीक है, तो ये सब सारे जगह के नाम जो है वो आप लोग को दिखाने होंगे मैप में। जो सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में पूछा है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायोलेंस। कौन सा प्लेस में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था वो वायलेंस के कारण रोक दिया गया था। ठीक है, तो यूपी में रोका गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो इसके आंसर्स को भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैप वाला जो क्वेश्चन है मैप का भी आंसर हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, यूपी में किया था चौरा चौरी में। ठीक है, चौरी चौरा में, सॉरी। तो यही वाला जो है आंसर आप लोग को करना है। देखो यहाँ पे मैंने इसको टिक भी कर दिया है कि जो इसका जो क्वेश्चन पूछा था तो इस वाले टॉपिक से पूछा था। देखो ये वाला सिलेबस है और यहाँ से मैप में जो है क्वेश्चन पूछा था इस वाले से। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ थर्मल से ये वाला से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैं आप लोग को आगे दिखा दूंगा। और एक पूछा गया था यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स नोएडा से। यहाँ पे देखो इसको समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नामरूप थर्मल प्लांट, तो यहाँ पे अभी हमने देखा नामरूप थर्मल प्लांट है, नामरूप है, तो ये वाला हमें दिखाना होगा मैप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। इसके बाद देखो यहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में नोएडा, देखो यहाँ पे आ गया, ये दोनों मिल गया हमें। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे है राजा सनसाई। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो राजा सनसाई, देखो यहाँ पे राजा सनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ये अमृतसर में है। तो ये सारे आप लोग को जो है मैप में दिखाने भी हैं। जैसे चौरा चौरी जो यूपी वाला था इसको हमने यहाँ पे मैप में दिखाया हुआ है। इसके बाद जो नामरूप थर्मल पावर प्लांट था तो वो भी यहाँ पे असम में है, तो ये आप लोग को यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद एयरपोर्ट अमृतसर यहाँ पे दिखाया गया राजा सनसाई वाला। इसके बाद जो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था तो इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैप आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले कि कहाँ पे कौन कौन सा प्लेस है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं मैप में। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आप मैप में एक बार शो करने के लिए सीख के जाएं। ठीक है, मैं आप लोग को सिखा भी दूंगा दूसरे वीडियो में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।